हेलो, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज कक्षा 11वीं का अगला टॉपिक, अगला चैप्टर लेकर हम वीडियो के माध्यम से आए हुए हैं। और कक्षा 11 के बच्चे सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, अच्छा से अच्छा वीडियो आपको मिल जाए। आज नए चैप्टर नई हेडिंग के साथ आप लोगों को अवगत कराएंगे। और जल्द से जल्द कक्षा 11 के बच्चे इसको सब्सक्राइब कर लें, जल्द से जल्द, भूले ना। 5000 सब्सक्राइब हमको चाहिए, जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। चलिए बात कर लेते हैं हम अगले अध्याय की। फिजिक्स का अगला अध्याय हमारे पास है गति। अगर हम गति के नियम की बात कर लेते हैं, गति के नियम की, गति का नियम, गति की बात हम नहीं करेंगे, गति का नियम। अगला अध्याय हमारा है गति का नियम। मार्कर ही नहीं चल रहा मेरा भाई, मार्कर ही नहीं चल रहा है। देखिए आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, मार्कर मेरा चल नहीं रहा है। मार्कर भी कह रहा है सबसे पहले सब्सक्राइब करो, आप लोग सब्सक्राइब कर ही नहीं रहे हैं। मार्कर भी मेरा धोखा दे गया। आप लोग कम से कम मत धोखा दीजिए हमको, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग धोखा दे रहे हैं हमको। मार्कर तो धोखा दे दिया, दगा निकला ये अब क्या बताएं इसकी कहानी के इस पे भी आपको एक वीडियो साझा करेंगे, जरूर साझा करेंगे इस मार्कर की कहानी के साथ। मार्कर और हमारी कहानी, दोनों की कहानी आपको अगले वीडियो में देखने को मिल जाएगा। हमारी कहानी और मार्कर की कहानी को देखने के लिए हमारे चैनल आशीष सर की क्लास को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए अगला पार्ट है हमारा गति के नियम। गति के नियम में हमारी पहली हेडिंग होती है बल। बल क्या होता है आप लोगों को पता भी होता है। बल आप लोग जानते भी हैं। बल, अरे ढकेल दो, एक बल कहाँ है? ढकेल दो, एक बल कहाँ है? यानी कौनो वस्तुअर है और ओका अपने स्थिति में परिवर्तन कर दो। कौनो वस्तुआ के ओकरे स्थितियों में परिवर्तन कर दो है बल हुई है। परिभाषा के अनुसार अगर देखें तो, अगर बल की परिभाषा के अनुसार बात करते हैं, हम लिख दे रहे हैं बल वह धक्का व खिंचाव है। बल व धक्का व खिंचाव है जिसके माध्यम से वस्तु की स्थिति परिवर्तन ला सकते हैं, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ला सकते हैं। देखिए हमने आपको पहले बता दिया, ढकेल दो है बल हुई है। झगड़ा कर लीजिए। झगड़ा जब आप लोगों का होता है क्लास में, आप लोग झगड़ा भी करते होंगे, देखते होंगे कि हम उन्हें पटक दे ली, उन्हें पटक दे। तो कहने का मतलब यह है बल व धक्का व खिंचाव है जिसके माध्यम से वस्तु की स्थिति में हम परिवर्तन ला सकते हैं। वस्तु की स्थिति का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कोई वस्तु रखी गई है, अगर वस्तु यहाँ से हम यहाँ कर दें, हम इस वस्तु को यहाँ से यहाँ कर दे, तो यहाँ से यहाँ तक करने में हमको बल की आवश्यकता पड़ती है। वही चीज हो गया बल, यानी किसी वस्तु के स्थिति परिवर्तन, यानी बल व धक्का व खिंचाव है जिसके माध्यम से वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ला सकते हैं। बल के भी प्रकार होते हैं। बल दो प्रकार के होते हैं। बल दो प्रकार के होते हैं। बल दो प्रकार के होते हैं। आपका पहला होता है संपर्क बल। संपर्क बल क्या होता है भैया? संपर्क बल नाम से स्पष्ट है, संपर्क बल। और दूसरा क्या होता है? असंपर्क बल। नाम से स्पष्ट है, असंपर्क बल। अब समस्या पैदा हो गई, दिमाग में आने लगा, अरे संपर्क बल होता क्या है? दिमाग में बैठाइए। संपर्क मतलब होता है जुड़ना, असंपर्क यानी जुड़े ना हो। आई बात समझ में? संपर्क जुड़े हो, असंपर्क जुड़े ना हो। तो संपर्क की अगर हम बात कर लेते हैं
वह बल जो वस्तुओं के वास्तविक संपर्क में आने के कारण कार्य करता है। संपर्क बल कहलाता है। ध्यान से देखिएगा, वह बल जो वस्तुओं के वास्तविक संपर्क में आने के कारण कार्य करता है, उसे हम संपर्क बल कहते हैं। बिना संपर्क बल के चली ना पाई वो, जैसे घर्षण बल। घर्षण बल जानते भी होंगे, घर्षण बल के बारे में नाम सुना भी होगा लोगों से कहते हुए। दोनों संपर्क में होते हैं तभी घर्षण बल लगता है, ध्यान रखिएगा आप। असंपर्क का मतलब क्या होता है? वह बल जो वस्तुओं के संपर्क में आते ही नहीं है और बल लगने लगता है। नाम आ गया होगा, जैसे चुंबकीय बल। असंपर्क बल में हमारा क्या आता है? वह बल जो वस्तुओं के संपर्क में आता ही नहीं है और बल लगने लगता है। ऐसे बल को हम क्या करते हैं? असंपर्क बल, जैसे चुंबकीय बल, गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल के बारे में हमने आपको बताया था, हमारे पिछले वीडियो में हमने आपको गुरुत्वीय बल के बारे में बताया था कि दूर से ही गुरुत्वीय बल लग जाता है, कोई संपर्क नहीं रहता है और गुरुत्वीय बल काम करना प्रारंभ कर देता है। अब हम अगला टॉपिक लेते हैं। लगभग हमारे हिसाब से आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा, और जिसको नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में हमको बता सकता है, कमेंट करके हमको बता सकता है, और बेहतरीन उसको हम कमेंट करके और बेहतरीन हम उसको बता सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं हम जड़त्व की। हम गति के नियम के पार्ट पे हैं और हम अब जड़त्व की बात कर लेते हैं। जड़त्व क्या होता है बोलिए? जड़त्व की अगर हम बात कर लेते हैं, चलिए सबसे पहले परिभाषा लिख देते हैं। जड़त्व किसी वस्तु का वह अभिलक्षण है जिसके कारण वह वस्तु अपनी विराम अथवा एक समान वेग से गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। परिवर्तन का विरोध करता है। देखिए, जड़त्व किसी वस्तु का वह अभिलक्षण है जिसके कारण वह वस्तु अपनी विराम अथवा एक समान वेग से गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। परिवर्तन का विरोध करता है। हर कोई एनर्जी लगाता अपनी ओर। जैसे मान लीजिए आप बैठे हुए हैं, आपको कहीं किसी को ले जाना होता है तो उस पर आपको बल लगाना पड़ता है, आप पे उस पर बल लगाना पड़ता है, और उस गति का, उस बल का आप विरोध करते हो तो उसे हम जड़त्व कहते हैं। जड़त्व भी 3 प्रकार के होते हैं। जड़त्व के भी प्रकार होते हैं। जड़त्व 3 प्रकार का होता है। जड़त्व 3 प्रकार का होता है।
जड़त्व आपका 3 प्रकार का होता है। पहला होता है विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व। दूसरा होता है गति का जड़त्व, और तीसरा होता है आपका दिशा का जड़त्व। बात कर लेते हैं विराम के जड़त्व की। अगर हम विराम के जड़त्व की बात कर लेते हैं, विराम के जड़त्व की बात कर लेते हैं। विराम का जड़त्व, अगर देखिए आप बस में यात्रा भी किए होंगे, बस में यात्रा भी किए होंगे। इसकी परिभाषा होती है, अगर कोई विरामावस्था में है, अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है और वह स्वयं अपने विराम की अवस्था में परिवर्तन ना कर पाए, वह स्वयं अपने विराम की अवस्था में परिवर्तन ना कर पाए। आप लोग हम आपको एग्जांपल बता दे रहे हैं। आप लोग बस में यात्रा भी किए होंगे। अगर आप बस में यात्रा किए होंगे तो आप बस में बैठे भी होंगे। बस में बहुत लोग यात्रा करते हैं, आप लोग भी यात्रा किए होंगे और बस में बैठे भी होंगे। और जब अगर आप बस में बैठे हैं और जब कभी कभी बस में भीड़ होती है तो आप लोग खड़े भी होते हैं। और जब खड़े होते हैं, चलिए हम बस बना दे रहे हैं। ये देखिए आप लोगों के लिए हम बस लेकर आ रहे हैं। ये बस आइए आप लोगों को हम सैर करा देते हैं। बस लेकर आ गए हम। चलिए आप लोग आइए, बैठ जाइए इस पे और हम बात कर लेते हैं आगे। अगर हम बस की ऐसे बात कर लेते हैं, ये हमने आपका बस बना दिया और बस का ये दरवाज़ा बना दिया। और यहाँ देखिए, यहाँ ये बस का शीशा हो गया और यहाँ ड्राइवर बना दिए हम। यहाँ 2 हेडलाइट कर दिए और यहाँ ऐसे हम बस के ऊपर वाली भाग बना दिए और यहाँ हम सीढ़ी बना दिए बस का। देखिए बस बन गया आप लोगों का। आप बस में, चलिए मान लीजिए आप यहाँ खड़े हुए हैं। ये कौन है भाई? आप बस में खड़े हुए हैं। हेलो हेलो ये बस में आप खड़े हुए हैं। अगर आप खड़े हुए हैं, अब बस चल रहा है, आप लोग मेला देखने जा रहे हैं। ध्यान रखिए आप लोग कहाँ जा रहे हैं, मेला देखने जा रहे हैं। बहुत भीड़ है, बहुत खचाखच भीड़ है। कोरोना काल नहीं है उस समय, आप मेला देखने जा रहे हैं, बहुत खचाखच भीड़ है। कोरोना काल बिल्कुल नहीं है। आप खड़े हुए हैं और जब बल अचानक चलने लगता है, जब बस अचानक चलने लगता है तो आप जब खड़े रहते हैं तो आप पीछे की ओर मुड़ जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। आप अनुभव कीजिएगा, जब अचानक बस ऐसे आप पकड़े हुए हैं, खड़े हुए हैं, बस अचानक चलने लगा तो आप क्या करते हैं? आप पीछे की ओर हो जाते हैं और आप पीछे की ओर गिर जाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो आपका शरीर देखिए, आप पीछे की ओर गिर जाता है। हम आपको बता दे रहे हैं विराम का जड़त्व क्या होता है। मान लीजिए आपका जो, आप समझ लीजिए बॉडी के नीचे यानी कमर के नीचे का जो पार्ट रहता है, मान लीजिए ये बस है, बस आप यहीं पे खड़े हैं। ये आपका हम शरीर बना दे रहे हैं। ये हाथ हो गया और ये कमर हो गया, कमर के नीचे का पार्ट। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ यानी कमर के नीचे का पार्ट जो होता है ये बस के तल पर रहता है। और जब बस के तल पर रहता है तो ये जब गति करने लगता है, जैसे अचानक गति किया तो ये पैर, शरीर का ऊपर वाला पार्ट तो विराम की अवस्था में रहता है और जो शरीर बॉडी नीचे वाली पार्ट होती है वो गति की अवस्था में हो जाती है। और जब गति की अवस्था में हो जाती है तो ये जो बॉडी होती है, ये जो आपकी बॉडी होती है, ये आगे भागने का प्रयास करती है और शरीर वहीं रुकने का प्रयास करता है। इसलिए मनुष्य पीछे की ओर गिर पड़ते हैं। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? यानी जो पैर होता है ये आगे बढ़ने का प्रयास करता है और जो शरीर का आधा पार्ट होता है वह वहीं रुके रहने का प्रयास करता है, जिससे हम पीछे की ओर गिर पड़ते हैं। ये आपका होता है विराम का जड़त्व। हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे गति का जड़त्व और दिशा के जड़त्व के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।